ग्रंथ श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला और हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला, आनंद देने वाला, जीवन को प्रकाशित करने वाला और युवाओं को, बच्चों को, वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं को, सभी वर्ग के लोगों को संस्कार देने वाला, ताकि एक अच्छा समाज बने, अच्छे समाज की रचना करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार करने वाला और हमारे लाइफ स्टाइल के संबंधी, हमारे जीवन के विकास के संबंधी, हमारे व्यक्तित्व विकास के संबंधी अच्छे अच्छे सूत्र देने वाला, टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय सागर सी गहराई लिए होता है और पर्वत सी ऊंचाई लिए होता है। इसका मतलब उसको सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है और उसमें शोध परक सामग्री डाली जाती है, ताकि कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, हर इंटरेस्ट के व्यक्ति के लिए, हर जो सोच के व्यक्ति के लिए और हर जो है मेंटल स्टेटस के व्यक्ति के लिए उपयोग हो सके और उसमें से कुछ ऐसी वो एक्सट्रैक्ट करे सामग्री को जो उसके जीवन का विकास कर सके। तो इसी क्रम में आज का हमारा एक बहुत बड़ा एलाबोरेट विषय है कि समन्वय से विकास। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, दो ध्रुव है, एक समन्वय है और एक विकास है। समन्वय का अर्थ होता है हार्मोनी, एडजस्टमेंट, कोई बिखराव नहीं, एक ही लाइन में चलना, एक ही विचारधारा में चलना, कोई भी अप डाउन नहीं, कोई भी टकराव नहीं और कोई तरह का भेदभाव नहीं, कोई तरह का मनोभेद नहीं, कोई तरह का मतभेद नहीं, उसको समन्वय कहा जाता है। देखिए, समन्वय का एक दूसरा अर्थ अनुशासन भी होता है। अनुशासन हमारे जीवन का विकास करने वाला होता है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह कभी भी गलत कार्य नहीं करता है, हरेक का जो है वो शुभ का चिंतन करता है, वो प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, किसी का शोषण नहीं करता है, अच्छा इंसान होता है, उसकी सोच अच्छी होती है, वो पॉजिटिव थॉट वाला होता है और हरेक का भला उसके बारे में चिंतन करने वाला होता है। उसकी टॉलरेंस पावर बहुत बड़ी होती है और वो त्याग शक्ति वाला होता है, वो प्रतिरोधात्मक शक्ति वाला होता है, अच्छे इम्यून सिस्टम वाला होता है। क्यों? कि वो समन्वय में विश्वास करता है, अनुशासन में विश्वास करता है। आप प्रकृति को देखिए, जो दो नदियां हैं, दो तटों के बीच के अंदर बहती है, तो ये समन्वय है, ये अनुशासन है। अगर वो दो तटों के बीच में न बहे और उसके अंदर उफान आ जावे तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है और बहुत बड़ा जो बाढ़ आ सकती है, धन और जन मवेशियों की सब की बहुत बड़ी हानि हो सकती है, जिसकी पूर्ति भी नहीं हो सकती है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, रात में तारे उगते हैं। अगर सूर्य पूर्व की बजाय उत्तर दिशा में उगे तो क्या होगा? सर्वविनाश हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो समन्वय में चलते हैं। सारी प्राकृतिक चीजें वो समन्वयवादी है और समन्वय, पूरी प्रकृति जो है समन्वय से चलती है। प्रकृति के अंदर हर चीज समय के अनुसार होती है, समन्वय के अनुसार होती है और प्रकृति, नेचर माँ तो सबका भला सोचती है, सर्व कल्याण की बात सोचती है, क्योंकि वो सबकी जन्मदात्री है। जननी जन्मभूमिश्च सर्गदा गर्यशी, जन्म देने वाली और मातृभूमि ये स्वर्ग से बढ़ के होती है। तो ये हमारी मातृभूमि है, ये जो वसुधा है, ये जो प्रकृति है, वो सबकी हितकारिणी है, सबका भला सोचती है, किसी का बुरा नहीं सोचती। एक माँ होती है, क्या अपना किसी भी संतान का, चाहे कपूत हो चाहे सपूत हो, वो किसी का बुरा नहीं सोचती है, दोनों को समान नज़र से देखती है। ये समभाव वाली बात है कि समान नज़र से देखना, समभाव से देखना, ये समन्वय की स्थिति होती है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी परिवार में अगर सभी लोग समन्वय से चलते हैं, एडजस्टमेंट से चलते हैं और अपने अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक होते हैं, उनके बीच में टकराव नहीं होता है, उनके बीच में अनुशासन होता है, तो घर बहुत अच्छा चलता है, स्वर्ग के लायक होता है और सबको जीने का आनंद आता है। क्यों? हर एक अपना अपना कार्य करता है, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी असाइंड है, उसी ड्यूटी के अनुरूप वो कार्य करते हैं, एक दूसरे का स्नेह करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं और व्यवस्था से चलते हैं। सभी लोग अपना अपना हिस्सा लेने में विश्वास करते हैं और त्याग की वृत्ति से चलते हैं, इसीलिए वो समन्वय वाला घर कहलाता है। आप किसी गांव को देखिए,
किसी गांव के लोग जो है समन्वयवादी होते हैं, हर एक के सुख दुख को बांटते हैं। किसी के दुख हो गया तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, किसी के सुख हो गया, ब्याह शादी है तो लोग सभी उसके साथ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कोई जाति का अंतर, जेंडर का अंतर, भाषा का अंतर ना हो तो वो समन्वय वाला गांव कहलाता है। देखिए, इतनी बड़ी समन्वय की मैंने व्याख्या की। अब हम विकास की बात करते हैं। विकास दो तरह के होते हैं, एक तो बाह्य विकास होता है और एक भीतरी विकास होता है। दोनों विकास में समन्वय, अनुशासन, एडजस्टमेंट, संभाव जरूरी है। बाहर के विकास को देखिए, हमारा देश है, हमारे देश के अंदर कई तरह की जातियाँ हैं, कई तरह के धर्म हैं, दर्शन हैं, कई तरह की आइडियोलॉजी है और कई तरह का चिंतन है। मुंडे मुंडे मतिरि भिन्ना। भारतवर्ष में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं और यहाँ कई तरह की संस्कृतियाँ। भारत के लिए कहा गया है कि विविधता में एकता, यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी है। इतने रंग बिरंगी यहाँ पर हमारी आइडियोलॉजी है, लेकिन फिर भी जब देश पे आफत आती है, देश के संगठन की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तब तिरंगे झंडे के नीचे हम सभी लोग मिलकर के एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, हमारी यूनिटी का प्रश्न है। तो डेवलपमेंट तब होता है जब खींचातान ना हो। जब खींचातान होती है तो सारा डेवलपमेंट रुक जाता है। देखिए, गुटबाजी हो जाती है, वहाँ पर हमारा समन्वय टूट जाता है, वहाँ हमारा डेवलपमेंट बिगड़ जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा डेवलपमेंट में लगनी चाहिए थी, वो व्यक्तियों की सोच डेवलपमेंट में लगनी चाहिए थी, वो सारी सोच जो है नेगेटिव थॉट्स में जाती है, एक दूसरे की टांग खींचने के अंदर लगती है, कोर्ट केस के अंदर लगती है, हाथापाई में लगती है, खींचातानी में लगती है और सारा समय जो है वेस्ट हो जाता है। डेवलपमेंट तो दूर रहा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रसातल के अंदर चला गया जाता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रतिष्ठान, किसी भी देश और किसी भी एनजीओ को आप देखेंगे गहराई में जाकर के, जहाँ समन्वय है वो एनजीओ तरक्की करता रहता है, और जहाँ समन्वय नहीं है, श्रमिकों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच के अंदर जो जो उसमें काम करने वाले घटक है, उन घटकों के बीच के अंदर समन्वय नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन टूट जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, ये रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, धीरू भाई अंबानी की कंपनी, जिसके कि दो बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो है वो अपने, एक तो जो अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी जो समन्वय से चलता है और अनिल अंबानी की जो संस्था, उसमें समन्वय की कमी है, तो आप जानते हैं कि उनके ऊपर कितना बड़ा घाटा लग गया और उनकी कंपनी है, दो ही है। कंपनियों का मालिक जो है वो धीरू भाई अंबानी थे, जो बाद के अंदर दो भाइयों के बीच में बटी, यानी एक मालिक के दो टुकड़े हुए, लेकिन एक में समन्वय है, वो तरक्की कर रहा है, दूसरे में समन्वय नहीं है, वह जो है वो आगे से आगे नुकसान के अंदर जा रहा है, आगे से आगे कर्जा चढ़ रहा है और रसातल के अंदर जा रहा है। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को उठाकर देख लिए, क्रिकेट के अंदर टीम जब खेलने जाती है तो किसी उस टीम के अंदर समन्वय होता है, टीम स्पिरिट होती है, तो 11-12 लोग जितने भी टीम होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें विजय प्राप्त करनी है, इस मैच को जीतना है। किसी के दिमाग के अंदर कोई दूसरी बात नहीं हो, कोई खींचातान नहीं होती है और किसी को डाउन करने की बात नहीं होती, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, तो टीम जीत करके आती है। क्योंकि एडजस्टमेंट, समन्वय से क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। कोई विपत्ति आती है, वो विपत्ति बढ़ जाती है और बढ़ने से वो सब लोग बहुत से दिमाग मिलकर के उस विपत्ति को जो है हल कर लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि हमारे भारत के अंदर ये संस्कृति है कि जब घर का कोई भी सदस्य, बहुत बड़ा सम्मानीय सदस्य चला जाता है, बेटा चला जाता है, पिता चला जाता है, बहू चली जाती, माँ चली जाती है, तो हमारे यहाँ पर उठाने की प्रवृत्ति है। 10 दिन 12 दिन शोक रखा जाता है। इसका क्या कारण है? इसका लॉजिक ये है कि जिसके घर पर जो है कुठारापात हुआ है, जिसके घर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और जिसका बहुत बड़ा व्यक्ति जो स्तंभ है चला गया है, तो अगर उस वक्त कोई संभालता नहीं है, उसके दुख को जो है कोई बांटने वाला नहीं होता है, तो घुट घुट करके, अगर पति है, पत्नी चली गई है तो पति मर जाता है, और पति चला गया तो पत्नी मर जाती है, उसका बेटा मर जाता है, बेटी मर जाती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। इसलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्था है शोक रखने की कि गांव के लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और अन्य अन्य लोग उससे परिचित होते हैं, आते हैं और दुख को बांटते हैं।
वो उसको बिजी रखते हैं 10 12 13 दिन तक चलता है, उसको बिजी रखते हैं ताकि धीरे धीरे वो उसको भूलता जाए, क्योंकि आखिर व्यक्ति तो भूलता ही है। अगर मान लीजिए डेड बॉडी पर हम खड़े हैं तो हमारे में दुख बहुत ज़्यादा होगा, और उसके बाद में डेड बॉडी जल गई, घर आ गए तो थोड़ा कम होता है, दूसरे दिन और कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन, और धीरे धीरे 12-13 दिन के अंदर भूल पड़ जाती है। वो घर का व्यक्ति हो तो भूला तो नहीं जाता है, लेकिन जो एक्सट्रीम दुख की बात होती है जिससे कि हमारा माइंड सेट खराब हो सकता है, हमारा जो है स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वो स्थिति टल जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मेडिकल साइंस की बात करूं, समन्वय की बात करूं, समन्वय से जुड़ा विकास है। विकास और समन्वय एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के जो है कहना चाहिए ये प्रतिमूलक हैं, एक दूसरे के क्वांटम्परेरी है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए कि हमारा जो शरीर है मेडिकल साइंस में, मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है और हर कोशिका अपने एक पावर हाउस होता है। उस कोशिका को अगर कल्चरल मीडियम के अंदर निकाल करके शरीर से बाहर रखा जाए और किसी के मादा के शरीर के अंदर जो है उसको स्थापित कर दिया जाए तो 9 महीने के बाद के अंदर उसका क्लोन बनता है, उसके जैसा का जैसा मनुष्य बन सकता है। कहने का अर्थ क्या है, हर कोशिका अपने आप के अंदर एक पूर्ण जीवन है। ऐसी 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के होमोस्टैटिक कंडीशन के अंदर इस पूरे शरीर को जो है जो स्वस्थ बनाते हैं। उस सिस्टम कैसे चलता है, वो सिस्टम कि उन जो है शेल से जो है हमारे जो है वो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारे सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और हमारा वो शोषण तंत्र और हमारा जो है उत्सर्जन तंत्र, बहुत से सारे सिस्टम बॉडी से धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बनते हैं और ये पूरी बॉडी का संचालन होता है। कितनी बड़ी साइंस है, ये कैसे चलती है, ये पूरा शरीर का डेवलपमेंट कैसे होता है और मनुष्य इतने बड़े बड़े विकास के कार्य कैसे करता है। वो कारण यह है उसकी होमोस्टैटिक कंडीशन बहुत अच्छी है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छी होती है, उसका शरीर स्वस्थ होता है। और शरीर के लिए कहा गया है कि जो है गुड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा चलेगा। और हेल्थ के लिए तो यहाँ तक कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ बहुत उपयोगी, कैरेक्टर तो बहुत ऊंची चीज है और ये तो व्यक्ति को बहुत महान बनाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा उपयोगी। अगर व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं है तो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाएगा, कोई कार्य नहीं कर पाएगा, और वो कोई कार्य नहीं करेगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। और वो कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके जो भीतर सिस्टम्स है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, उनमें समन्वय नहीं है, उनके अंदर हार्मोनी नहीं है, उसमें होमोस्टैटिक कंडीशन नहीं है। इस कारण से वो शरीर बीमार पड़ा है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय हमको क्या शिक्षा देती है, ये विषय मैं डिस्कशन के लिए ओपन करता हूँ। और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की मर्यादा है, हर विषय को हम तराजू पर तोलते हैं, हर विषय को हम कसौटी पर कसते हैं कि हम इतनी बात कर रहे हैं, 25-27 मिनट लगा रहे हैं, क्या ये जीवनोपयोगी है या नहीं, क्या ये समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है, क्या ये सोसाइटी के लिए, मानव मात्र के लिए उपयोगी है कि नहीं है, प्रकृति मात्र के लिए उपयोग है कि नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि समन्वय से विकास ये विषय जो है पूरी प्रकृति पे लागू होता है। प्रकृति समन्वित है तो विकास होता है, और प्रकृति का अधिक दोहन कर लिया जाता है कि उसको गहरे से गहरे खड्डे खोद दिए जाते हैं, जो कि व्यक्ति अपने लोभ के लिए करता है, पेट्रोलियम निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए और मिनरल्स निकालने के लिए, मार्बल इत्यादि बहुत से मिनरल निकाल के एक्स्ट्रा दोहन किया जाता है इस पृथ्वी का। तो पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो डिस्टर्ब हो जाती है, पृथ्वी का समन्वय, उसकी होमोस्टैटिक कंडीशन वो डिस्टर्ब होती है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी समन्वय की होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और डिस्टर्ब होकर के और वो
टॉपल होने लगती है। और टॉपल होने का अर्थ ये होता है कि हमारे यहाँ अतिवृष्टि आती है, अनावृष्टि आती है, भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं। ये हमको एक पनिशमेंट है कि हमने समन्वय नहीं रखा, प्रकृति का एक्स्ट्रा दोहन किया, प्रकृति के समन्वय के अंदर बाधा डाली, ऑब्स्टेकल खड़े किए, तब जाके ऐसी स्थिति होती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, यानी आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो अपने आप को अनुशासित रखो, अपने आप को समन्वित रखो। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, तो सभी के साथ समन्वय रखो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप फैक्ट्री वाले हैं, और श्रमिकों के साथ आपने तालमेल, समन्वय का अर्थ होता तालमेल, अगर उनके साथ में तालमेल नहीं रखा, उनको भाईवत व्यवहार नहीं किया, और उनको भी अपने प्रोडक्शन का या फैक्ट्री का एक सदस्य रूप में नहीं माना, हिस्सेदार नहीं माना, तो क्या होगा? आपकी और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, हड़ताल होगी, खींचातान होगी, काम बंद रहेगा, आपके कमिटमेंट्स पूरे नहीं होंगे, आपको लॉस लगेगा और आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसीलिए कोई भी देश के अंदर जो शासन करने वाली पार्टी, वो विरोधी पार्टियों से समन्वय नहीं रखे, वो जनता से समन्वय नहीं रखे, वो कार्यपालिका से समन्वय नहीं रखे, वो न्यायपालिका से समन्वय नहीं रखे, तो वह सरकार ज़्यादा चल नहीं सकती। उस सरकार के विरुद्ध अविश्वास पत्र आना निश्चित है, क्योंकि हर एक का अपना अपना काम है। न्यायपालिका अपना कार्य करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है, सरकार अपना कार्य करती है, जनता का काम करती है, और सबका एक हित क्या है? सर्वोदय का हित है। हर व्यक्ति का विकास हो, जो विकास की बात हम कर रहे हैं, वो समन्वय से जुड़ी हुई है। अगर हमारा विकास का मोटो है, तो हमको समन्वय रखना जरूरी होगा। असमन्वय की स्थिति में किसी तरह से विकास संभव नहीं है। उसमें तो लड़ाई झगड़े, टंटे, कोर्ट केस, खींचातान, तू मैं ये चलती रहेगी, और हम धीरे धीरे अशांत हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब होकर के हम रसातल के अंदर चले जाएंगे। बहुत से देश क्यों टूटे? रशिया क्यों टूटा? और भी कई कंट्रीज के टुकड़े क्यों हुए? क्योंकि समन्वय ही नहीं रहा उनके साथ में, जनता के साथ में कहिए, विरोधी पार्टियों के साथ में कहिए, न्यायपालिका के साथ कहिए, कार्यपालिका के साथ, समन्वय की कमी होने। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर विषय की चीर फाड़ करता है, हर विषय को अंतिम गहराई के स्टेज तक ले जाता है, हर प्रोस और कॉन्स पे उसको कसता है, कसौटी पे कसता है उसको, और कस करके और फिर जो है उसको तराशता है। क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, हमारे लोगों के नकारात्मक सोच तिरोहित होकर के सकारात्मक में बदले। जब हम सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो हमको सामग्री ऐसी देनी पड़ेगी कि हमारी सोच बदले, हमारी सोच अच्छी दिशा में जाए। हम अगर दिशा बदल देते हैं तो दशा बदल जाती है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, और आप खूब शतायु हो करके अपने परिवार की, समाज की सेवा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव।